महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज दिन भर हमने जो लगातार खबरें देखी, महाराष्ट्र में पैसे बरामद होने की, एफआईआर होने की, विनोद तावड़े की और उसके बाद नासिक की, ये दरअसल कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर की बगावत है। वरना आप बताइए कि महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी की सरकार है और चुनाव आयोग कितना बीजेपी पर शिकंजा कसता है या कार्रवाई करता है, सबको पता है। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं और फिर भी नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर नेता महासचिव विनोद तावड़े वो पकड़े जाते हैं। बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे, और इसके पीछे खेल यह है कि बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आउट कर दिया है। जो मोदी का सबसे बड़ा विकेट था वो गिर गया है, और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति वो बताई जा रही है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उनका नाम है। दरअसल बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस एक बड़े नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कमजोरी यह है कि वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सूट नहीं करता है। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाती है तो बीजेपी के बिखरने के ज्यादा चांस है, और इसलिए बीजेपी ने अंदर खाने सबको मैसेज दिया कि विनोद तावड़े हमारे मुख्यमंत्री होंगे, आप चिंता मत करिए। अब विनोद तावड़े का नाम सामने आ गया तो उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर से जो कहानी निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि विनोद तावड़े को आउट करवाने के लिए ये पर्दे के पीछे से खेल चला गया है, और विनोद तावड़े पैसे के साथ में उस होटल में है, इस बात को अंदर से लीक किया गया है। पूरी कहानी क्रोनोलॉजी के साथ में मैं आपको समझाता हूं, आप जरा समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा खेल क्या चल रहा है। और इसके बाद में अभी अभी बिल्कुल ताजा बयान सामने आया है विनोद तावड़े का भी। विनोद तावड़े ने भी एक लंबा चौड़ा अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, और देवेंद्र फडणवीस का भी। देवेंद्र फडणवीस को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा है क्योंकि ये चुनाव की जो वोटिंग की रात है उससे पहले सारा खेल हो गया, इसलिए जो है वो स्पष्टीकरण बीजेपी के अंदर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरा एक बार ये तस्वीर देखिए जिससे सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये महिलाओं की तस्वीर देखिए आप। ये महिलाएं जो सीढ़ी पर बैठी हुई हैं, विनोद तावड़े का कहना है कि ये महिलाएं बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की जो बैठक थी उसमें शामिल होने के लिए आई थी, और ये बूथ का काम देखने वाली है। आप बताइए, बूथ का जो मैनेजमेंट देखती है जो महिला, वो बीजेपी की समझदार और सुलझी हुई और एक्सपीरियंस होल्डर कार्यकर्ता होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि घूंघट ऐसे लगा करके और फोटो खिंचवाएंगी। जानकार लोग ये बता रहे हैं कि ये महिलाएं कोई और नहीं है, बल्कि ये महिलाएं तो एक तरीके से पैसे को इधर से उधर वो पार्सल कर रही थी। इनका काम सिर्फ ये था कि महिला है तो किसी को शक नहीं होगा, और इसलिए इनके हाथों से पैसे जो है पार्सल करवाने थे। मतलब 5 करोड़ रुपए जो है वो उनके पास में थे, और वो पैसा 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख ऐसे अलग अलग करके महिलाओं के जरिए जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाना था। ये पार्सल का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है वो संदीप चौधरी का एक शो हुआ, और संदीप चौधरी के शो पर आप देखिए, आपके सामने संदीप चौधरी के शो पर हितेंद्र ठाकुर है। हितेंद्र ठाकुर और कोई नहीं बल्कि ये बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के नेता है, और 6 बार उस सीट से ये विधायक रह चुके हैं, और 3 बार इनके बेटे क्षितिज ठाकुर जो है वो 3 बार 15 साल से वो विधायक है। और इन्होंने कहा कि ये मुझे टिप मिली थी कि विनोद तावड़े, इन्होंने ही पकड़ा है। हितेंद्र ठाकुर को जो आप देख रहे हैं, हितेंद्र ठाकुर और इनके बेटे क्षितिज ठाकुर, इन्होंने ही पकड़ने का काम किया है। और इन्होंने संदीप चौधरी के शो पर खुलासा किया है कि मुझे बीजेपी के नेताओं के अंदर से टिप मिली थी कि विनोद तावड़े वहां पर है। पहली बात जो इन्होंने खुलासा किया है। दूसरी बात इन्होंने जो बताई है वो ये कि 19 लाख रुपए वहां पर माने गए थे, कि 19 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड वहां पर पकड़े गए हैं। 5 करोड़ रुपए जो पैसा है उसमें से
4,90,000 रुपए, माफ कीजिए, 4,90,00,000 रुपए जो है वो बाद में गाड़ी में बाहर थे, सूटकेस के अंदर। लेकिन वहां पर होटल में मौके पर जो 19 लाख के करीब पैसा था इनके अनुसार। तो ये कह रहे हैं कि बाकी का 10 लाख रुपए कहां गायब कर दिया। अब दरअसल इसके पीछे भी एक टेक्निकल चीज है, और वो टेक्निकल चीज ये है कि आप अगर 10 लाख से ऊपर की अगर रकम दिखाते कि 10 लाख से ऊपर की रकम यहां पर बरामद हुई है, तो फिर जो है वो उसमें इनकम टैक्स का भी मामला बन जाता। और 9,52,000 रुपए चुनाव आयोग ने वहां से बरामदगी दिखाई है, उस होटल से जिस होटल में विनोद तावड़े थे। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी के अंदर की फूट और बीजेपी के अंदर का खेल है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा इसको लेकर के कि मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट करके आपको किसने टेम्पो में भेजा है? और इसके ऊपर विनोद तावड़े की सफाई आई है। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी से कहा है कि राहुल गांधी जी, आप स्वयं नाला सोपारा आए, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्रवाई देखें, यह साबित करें कि किस प्रकार से पैसा आया है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। दरअसल बीजेपी जो है वो पूरी तरह से इसको खारिज करने में लगी हुई है, और बीजेपी के मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि आज की रात किसी तरीके से कट जाए, कल एक बार वोटिंग हो जाए किसी तरीके से, बाद में कौन पूछ रहा है ये 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 19 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कौन पूछ रहा है इन बातों को? कुछ भी नहीं है ये रकम। महाराष्ट्र के चुनाव में 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपए, और कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले ने तो यहां तक कहा कि 15 करोड़ रुपए का मामला है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा बाकायदा। तो ये मामला कहीं पर नहीं है। सिर्फ बीजेपी चाहती कि किसी तरीके से आज की रात कट जाए और कल वोटिंग का दिन निकल जाए, बाद में कोई नहीं पूछेगा। और अब इसको लेकर के विनोद तावड़े सामने आए। कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की है, हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो रद्द हो गई। अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज जब मैं उस क्षेत्र से गुजर रहा था, हमारे उम्मीदवार राजन नाइक ने मुझसे चाय पीने के लिए बुलाया। मैं वहां गया, वहां 200-250 बूथ प्रभारी मौजूद थे। हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे ने कहा कि मैं पैसे बांटने आया हूं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए और हंगामा किया। मैंने सबको कहा कि आप जांच कर लो, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात काम करता है उससे मिलना कुछ गलत नहीं है। मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं और मैं कभी भी पैसों से जुड़े किसी मामले में शामिल नहीं हुआ। सुप्रिया सुले, राहुल गांधी ये सब क्यों कर रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने मुझे अपनी कार से छोड़ा, तो मामला कुछ भी नहीं है। दरअसल ये जो है अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि भाई मुझे तो हमारे उम्मीदवार ने बुलाया था, मैं चाय पीने के लिए गया था। बताइए आप ये किस हैसियत से वहां पर गए? ये बोरावली के अंदर रहते हैं, वैसे तो दिल्ली रहते हैं, बाकी ये बोरावली क्षेत्र के हैं। तो ये नाला सोपारा क्षेत्र के अंदर क्यों गए? इनकी तो विधानसभा नहीं है, और चुनाव आयोग की साफ तौर पर गाइडलाइन है। जो आदमी खुद कह रहा है कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं, तो चुनाव आयोग की तो साफ गाइडलाइन है कि आप मतदान और प्रचार खत्म होने के बीच का जो 48 घंटे का समय होता है, वो आप किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में रह सकते हैं या उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। तो आप किस हैसियत से गए? किस हैसियत से जाकर के आप वहां पर 200-250 बूथ के जो प्रभारी हैं उनकी बैठक ले रहे हैं? और जो महिलाओं की तस्वीर थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई, वो किसी एंगल से आपको बूथ की प्रभारी लग रही है। बूथ के प्रभारी का मतलब यह होता है कि आप चौकन्ने शार्प कार्यकर्ता होने चाहिए, ताकि आप जो है वो हर छोटी बड़ी चीज पर ना केवल नजर रखें, बल्कि कहीं पर अगर कुछ भी हो रहा है तो आप वहां पर इतने ताकतवर और इतने मजबूत हो कि वहां पर हंगामा मचा करके पूरा तहस-नहस कर दें। लेकिन जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर बताती हैं कि मामला मैनेज करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए। विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो वहां पर केवल कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। न कोई पैसा उनके पास में था, न कोई पैसा मिला है, न ही कोई पैसा बांटा गया है। योजना बनाकर के हमला बोला गया है। हमारे उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। कल जो पराजय दिख रही है उसे कवर करने के लिए सब किया जा रहा है।
विनोद तावड़े जी पर जानबूझ करके आरोप लगाने का प्रयास चल रहा है।